Good morning, church. गुड मॉर्निंग चर्च। Welcome to our online service. आज ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। We're thankful to God for so many things. हम परमेश्वर को बहुत सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। First of all, we were able to meet for our Good Friday and Easter service. और सबसे पहले कि हम गुड फ्राइडे और ईस्टर की सर्विस में मिलने पाए। But we know we want to abide by the government rules. लेकिन फिर भी हमको सरकार के नियम का पालन करना है, Our safety is very important. क्योंकि आपकी हमारी सुरक्षा जरूरी है। But this morning, let it not stop you from worshiping the Lord. लेकिन आज की सुबह वो सारी चीजें आपको परमेश्वर की आराधना करने से रोकने ना पाए। This morning, wherever you are, or you just come with your family, and let's just intentionally spend this time to worship and receive the word of God. और इस समय जब आप अपने परिवार के साथ या अकेले परमेश्वर की आराधना को देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जानबूझकर आप इस समय को अलग करें, अपने आप को अलग करके इस समय आप परमेश्वर की आराधना करें और उसके वचन में ध्यान लगाएं। Whatever you're doing, could you just stop it and let's honor God by being there right before our TV screen, our YouTube channel or Facebook, and receive what the Lord has kept for us this morning. और इस समय हम चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उन सारी चीजों में बस आप सारी चीजों को थाम दें, रुक जाएं, और हम चाहते हैं कि इस समय को बिल्कुल अलग कर दें ताकि बस आप परमेश्वर की आराधना करें। Come on, let's just close our eyes this morning. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें आज की सुबह। Father, we worship you, Lord. प्रभु हम आपकी आराधना You're करते हैं। worthy of all our praises, Lord. You're worthy of all our praises, Lord. We worship you, worship you. Can we all just open our mouth and just worship Him this morning, because He deserves all our worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sari Mahima, सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, दिल के करीब worship Him. तू है यहाँ, क्योंकि तू है यहाँ। हाँ प्रभु, आज हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, तू यहाँ पर है परमेश्वर। इस समय में आप प्रस्तुत है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus, that you are present in this place, Lord Father. You are present in this place, Lord Father. Give us a heart of worship, Lord, that we can worship you this morning, Lord Father. In spite of our circumstances, Lord Father, in spite of our situations, Lord, we just want to worship you, Lord Father. क्यों ना कलीसिया हम सब मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, सारी महिमा सारा आदर लाते हैं तुझको, दिल के करीब है, मेरे
सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद प्रभु यीशुआ तुझ में हो तेरी महिमा
में हो तेरी महिमा, तुझ में हो तेरी महिमा, तुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। Come on, church, let's just worship Him this morning. He's worthy of all our praises. Let's just keep worshiping Him. We worship you, Jesus, Jesus. तू महान परमेश्वर है, तू सच्चा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। Jesus. महिमा, महिमा, महिमा तुझको, महिमा, महिमा, महिमा तुझको। तू महान है, महिमा की योग्य तू है से
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी यीशु, महिमा ओ तेरी, ओ महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरी आराधना हो परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, जो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कम ऑन चर्च, आज इस वचन के आधार पर हम अपने हाथों को ऊंचे उठाएं और उस क्रूस के ऊपर ध्यान दें, उस यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दें, उस यहोवा पर ध्यान दें जिसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेज दिया। इट्स अ टाइम, इट्स अ मोमेंट जब हम अपने जीवन में उस क्रूस को ऊंचा उठाएं, क्योंकि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे अधर्मों को, हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। ओ हे मेरे मन, हर एक बात के लिए, हर छोटी से छोटी, हर एक बड़ी बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। Worship you, Lord Jesus. ओ प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। We worship you for who you are. हम इसलिए आपकी आराधना नहीं करते कि हम आपसे आशीष पाना चाहते हैं, वरन इसलिए आराधना करते हैं प्रभु जो आप हैं। हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, तू आज हमारे हृदय में आ जा, हमारे इस हृदय रूपी मंदिर में प्रभु यीशु मसीह तू आ जा। Come on church, let's invite him। आज की इस सुबह में जब परमेश्वर ने मुझको और आपको ये मौका दिया है, आज की सुबह उसको इनवाइट करें, उसका स्वागत करें, उससे कहे प्रभु तू आज मेरे हृदय रूपी मंदिर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में उतर आ, ताकि तेरी महिमा मेरे जीवन से होने पाए। आज की सुबह प्रभु यीशु, हम एक कलीसिया, एक चर्च होकर हम उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for the cross, Lord. We thank you for the price you paid. धन्यवाद जो तूने हमारे लिए किया है यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. उसके लिए धन्यवाद, कीमत जो तूने की अदा, लेकर मेरे पाप और श्राप किया फजल है अनोखा प्यार। Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Yeah.
नाम यीशु प्रभु है। ताज पहने सिंहासन पर जीवन दुआ है तू। ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का प्रिय क्रूस से तू योग्य है मेरा, योग्य है मेरा। Worthy is the Lamb, And worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Father, we worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We believe there's so much of healing and deliverance in your name, O Lord Father. Thank you, Lord, for what you have done on the cross of Calvary for us. परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो क्रूस पर आपने हमारे लिए किया। सारा महिमादर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। Hallelujah. 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 Amen. I believe you had a wonderful time of worship. और हम विश्वास करते हैं कि आराधना में आपका समय अच्छा बीता है। This morning we're going to get into the Word of God. और आज की सुबह जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, We're going to spend another few more minutes, हम थोड़ा और समय बिताएंगे। but let's just receive it with a heart of receiving it. और आज की सुबह जो वचन हमें प्राप्त हो, वो हम उस प्राप्त करने वाले हृदय की तरह उसे अपना लें। See, if you're going to have so many things running in your mind, you will definitely not receive it. अगर आपके दिमाग में काफी चीजें चल रही होंगी तो ये जाहिर सी बात है कि आप उस वचन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। If you're scrolling from one Facebook page to the other Facebook page, one YouTube to other YouTube, you are going to lose a lot of things. अगर आप एक फेसबुक पेज से दूसरे पर जा रहे हैं या एक चैनल से दूसरे चैनल पर जा रहे हैं, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजों को इस समय मिस आउट कर सकते हैं। We encourage you to stay focused on one particular channel. लेकिन हम चाहते हैं, आपको इंकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप एक ही चैनल पर स्थिर बने रहें। This morning we are so happy to have one of the key team member, that is Pastor Joe from Kingdom City. और आज की सुबह हम बहुत आनंदित हैं, आज बहुत ही खास मुख्य टीम मेंबर पास्टर जो किंगडम सिटी से आज हमारे बीच में है। We are so happy to have him in the city of Delhi. और हम बहुत खुश हैं कि आज वो हमारे दिल्ली शहर में है। We were so excited to meet in our physical location, but then we don't want to be sad of not connecting with you, but we took this opportunity to be online, and we are so happy that he's going to share the word of God. और हम बहुत खुश थे, आनंदित थे कि हम उस फिजिकल लोकेशन में हम उनके साथ पास्टर जो के साथ मिलते हैं। लेकिन फिर भी आप उस चीज से आप परेशान ना हो, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज ऑनलाइन माध्यम से वो हमारे साथ आपके साथ जुड़ सकते हैं। This morning we believe God's word is going to bring a transformation into your life. और हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में एक नए काम को And करेगा। are you ready, church? क्या आप चर्च तैयार हैं? Quickly, I want you to put some comments, a thumbs up saying that you're ready to receive the और word आज of God. इस समय आप जहां से भी देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आमेन, थम्स अप या जो कुछ भी रिएक्शन देना चाहते हैं आप जरूर दें। अगर आप You तैयार want to put हैं, a heart sign, you can put a heart sign. अगर आप दिल का इमोजी भेजना चाहते हैं तो आप जरूर भेज सकते हैं।
God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let's get ready to hear the word of God. आइए हम तैयार हो कि परमेश्वर का वचन आज हमारे बीच में आ रहा Over है। to Pastor Joe. पास्टर जो Good morning, everybody. My name is Joe, and I'm on team in Kingdom City. It's such a joy to be here today. और सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं जो हूँ, मैं किंगडम सिटी का एक हिस्सा हूँ और ये खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे आपके मध्य में हूँ। You know, when I came to Delhi, I was hoping to see you guys in person, but an unseen enemy has stolen that opportunity. देखिए, जब मैं दिल्ली में आया तो मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलना चाहता था, लेकिन एक जो शत्रु है हमारा, उसने उस मौके को हमसे चुरा लिया है। You know what? The devil cannot steal our joy, neither can he steal our fellowship, even if he can steal the room. लेकिन क्या आपको पता है कि जो शत्रु है, जो शैतान है, वो हमारे मिलना बंद करा सकता है, लेकिन वो हमारे सहभागिता को नहीं रोक सकता, वो हमारे कमरे को मिलना नहीं रोक सकता। So I don't know where you are, where you're sitting, who you're with, but one thing I know, if you are ready, God's going to speak to you. मैं नहीं जानता कि आप कहां पर हैं, किस जगह पर बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर तैयार है कि आपसे वो बात करें। How many of you had an interesting year last year? आप में से कितने लोगों का पिछला साल जो है बहुत ही रोमांचक गया? You know, that's such a dumb question to ask after 2020. देखिए, 2020 के साल के बाद ये सवाल करना बहुत ही मूर्खता की बात है। But let me tell you something, there are so many ups and downs. Everybody has gone through the ins and outs of last year, and there have been victories and there have been defeats. देखिए, बहुत पिछले साल जो है बहुत सारे लोग अपने जीवन में जो है उतर चढ़ाव से जाकर गुजरे हैं, बहुत सारे परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं 2020 के साल में। So I'm going to speak to you from the life of Elijah. और आज के दिन जो है मैं इलाइजा के जीवन से आपके बारे में बात करने वाला हूँ। And I'd like to title my message From Carmel to Horeb. और मैं जो हूँ आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो शीर्षक है मेरे प्रचार का, वो है कार्मल से लेकर होरेब तक। Turn with me to 1 Kings in chapter 19, and I'll read for you. और जो है हम पलटेंगे अपने बाइबल को पहले राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। 19. I'll read first and then you can read the first 8 verses. And Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with a sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, So may the gods do to me even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And he was afraid and arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. There he requested for himself that he might die. And he said, It is enough now. O Lord, take my life, for I am not better than my fathers. He lay down and slept under the juniper tree, and behold, there was an angel touching him, and said to him, Arise, eat. Then he looked, and behold, there was at his head a bread of cake baked on hot stone, and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. The angel of the Lord came again a second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for you. So he arose, ate, and drank, and went in its strength of that food for 40 days and 40 nights to Horeb, the mountain of God. पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वर्णन उससे भी अधिक करेंगे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाव के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने परखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह जाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर
पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। Father God, I want to thank you for this time. पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते I हैं। want to thank you for your word. पिता आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। And I want to thank you, Lord, that it is life to us. परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे लिए जीवन है। Lord, may this word fall on good soil to all the people who hear it in the sound of my voice. परमेश्वर, आप मेरे आवाज के जरिए जो भी इस वचन को सुन रहे हैं होने पाए कि ये जो वचन है ये अच्छी भूमि में गिरने पाए। Open our hearts, Lord, हमारे हृदय को खोल दीजिए यीशु मसीह, that your word would go in and it would seek the innermost beings of ours. ताकि वो हमारे अंदर जाए और हमारे अंदरूनी हमको जो है वो छुए। Change us, Lord. हमें बदले परमेश्वर, Teach us, Lord. हमें सिखाए परमेश्वर। Here we are. हम यहाँ पर हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। My message is called Carmel to Horeb. और मेरा जो शीर्षक है वो है कार्मेल से लेकर होरेब तक। What do you need to go from Carmel to Horeb? आपको क्या जरूरत है कार्मेल से होरेब जाने के लिए? You need a word. आपको एक शब्द की जरूरत है। A word from God. परमेश्वर की ओर से एक शब्द की जरूरत है। I don't know how I'm going to reiterate it, how many times I'm going to say it, but my message for you is this. You need a word from God. मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह आपको समझाऊंगा, लेकिन एक जो वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर की ओर से एक शब्द। Carmel was where Elijah and the prophets of Baal, we know the story of how fire came down and then finished everybody. They were all fried. Yeah, I mean, so that's the story where he had his victory. देखिए, हमें पता है कि एलिया जब वहां पर था तो बाल के देवताओं को किस प्रकार वहां पे जो भी परिस्थिति थी और आकाश से किस प्रकार जो है आग बरसा, और हमें वो कहानी मालूम है। What a victory! किस प्रकार वो किसे विजय पाया उसने। I mean, he finished all the prophets of Baal. देखिए, वहां पे बाल के जो भी भविष्यवक्ता थे उन सबको उसने खत्म कर दिया Single-handedly. एक हाथ से ही, With his sword. इसे अपने वचन के द्वारा। And you know what? आपको पता है और क्या हुआ? Chapter 19 starts और फिर 19वां अध्याय शुरू होता है वहां पर, where the report of what he did reached Jezebel. और फिर जो उसने कार्य किए थे उसकी जो सूचना है वो जezebel तक पहुंचती है। So that's where the story starts. My story starts there. Carmel is over. और यहाँ पे मेरी कहानी शुरू होती है, वहां पे कार्मेल की कहानी समाप्त होती है। Victory is ours. देखिए, जो विजय है वो हमारा है। Man, stuff is happening in your life. All kinds of wonders happening in your देखिए, life. आपके जीवन में बहुत सारे प्रकार के कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे चीजें हो रही हैं आपके जीवन में। You cast demons out, healing people, healing the sick, and all kinds of wonderful things happening. आपके जीवन में हो रहा है कि आप दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हो, आप चंगा कर रहे हो लोगों को, बहुत प्रकार के कार्य हो रहे हैं आपके जीवन में। Even if it's not spectacular, it's all victorious. देखिए, वो भले ही इतना आश्चर्यचकित नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक आश्चर्यकरम है। I mean, after 2020, everybody will be asking, what do you mean by that? 2020 के बाद हो सकता है कि लोग हमसे पूछे कि इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है। The very fact that we finished 2020 is the fact that you've been victorious. देखिए, जो मुख्य बात ये है कि अगर आपने 2020 के साल को अगर आपने समाप्त किया है, वो ही एक बात है कि आपने विजय को प्राप्त कर लिया। So Ahab goes to Jezebel, the evil queen. तो Ahab, तो अहाब जो है वो जाता है Jezebel, इजेबेल के पास, and he tells him what Elijah did. He tells her what Elijah did. और जो अहाब है वो इजेबेल को बताता है एलिया ने क्या करा वहां पर। What does Jezebel tell? Jezebel tells in verse 2, she says, I will make your life like theirs. Basically, she's saying, I'm gonna kill you, man. और फिर जो है यहाँ पे दूसरे वचन में हम देखते हैं कि इजेबेल उससे क्या कहती है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो वो कहना चाहती है कि मैं तो तुम्हारी जीवन को ऐसी की तैसी कर दूंगी। She's basically sending Elijah a video message. और फिर जो है इजेबेल जो है एक वीडियो मैसेज अगर भेजती तो ऐसे ही करती कि अब तो I will make your life like how you killed my prophets. That's what she's saying. वो बताना चाहती है कि मैं तुम्हारा जीवन उसी प्रकार कर दूंगी जिस प्रकार तूने मेरे भविष्यद्वक्ताओं के साथ किया। So I'm just going to use an example. मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। Supposing I was as victorious as I was, and if supposing
Jabraj came against me, और फिर मान लीजिए कि मैं जो हूं मैं बहुत ही विजयवंत हूं और मेरे विरुद्ध में जबराज आकर खड़ा होता है, and I've done so much, right? So if you come and if you do something, what am I going to do? I'm going to push you. तो अगर मैं आता हूं, मैं मेरे सामने जबराज आकर अगर वो मुझे कुछ करने की कोशिश करता है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे धकेल दूंगा, Because I killed 400 people, dude. क्योंकि मैंने तो 400 लोगों को मैंने यूं ही मार डाला है। And what? I finished all the prophets of Baal. Fire came from heaven and took my sacrifice. I'm the greatest thing. I'm on the headlines. I'm viral news. देखिए मैंने तो उस बाल के परमेश्वर को जो देवता थे उन सबको मैंने आग बरसाया मेघ से और फिर उन सबको समाप्त कर दिया। मैं तो सबसे ऊपर इस संदेश को हेडलाइन पे हूं मैं तो। And verse 3 says, और तीसरा वचन कहता है, can you read? यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। Elijah, he got a WhatsApp message from Jezebel. He took a look at it and he ran. और फिर इजेबेल की ओर से उसको एक व्हाट्सएप वीडियो आता है, मैसेज आता है और वो देखता है उसको और वो वहां से भागता है। You know the number of forwards we get? देखिए आपको पता है व्हाट्सएप में कितने फॉरवर्ड मैसेज आते हैं हमारे पास? You know how much of fake news is there? कितना फेक संदेश आता है हमारे पास? All kinds of stuff. Full time will be on. You know how people they go, they walk all the way. I mean, what I'm saying is, we are prone to getting news. देखिए हम जो है हमें ये बहुत ही साधारण है कि हमारे पास जो है संदेश पहुंचता है, And when bad news reaches us, लेकिन जब बुरा संदेश हम तक पहुंचता है तो क्या होता है? no matter how good we've been, भले हम कितने भी अच्छे हो, and no matter how many victories we won, भले जितना मर्जी हमने विजय प्राप्त किया हो, how do we respond? हम उसका जवाब किस प्रकार देते हैं? Especially when God sent fire to take care of my offering and accept it. देखिए विशेषकर तब हमारा जवाब किस प्रकार होता है जब परमेश्वर ने मेरे उस दंडवत को अपनाया हो, जब आग बरसाया हो मेघ से। Just imagine, after all that, I run. लेकिन सबके बावजूद भी मैं भागता हूँ। I ran into the wilderness of Beersheba. देखिए बर्शिबा के उस जंगली इलाकों में मैं भागता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। And then it says, I left my servant over there. और यहाँ पे लिखा है कि वो अपने सेवक को वहीं छोड़ जाता है। You know, sometimes when we go through a difficult time, हम हमारे जीवन में कई बार मुश्किल परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं we forget all the victories God has given us. और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहाँ विजय प्राप्त करवाया था। The enemy becomes bigger than us. और जो शत्रु है वो हमसे बड़ा दिखने लगता है हमें। And then Jezebel is like, I'll kill you, becomes bigger news than God saying, I'll give you life. और फिर जो है इजेबेल हमारे सामने आती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें मार दूंगी। And then that becomes the biggest news in our life. और फिर वो जो संदेश है वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा संदेश दिखने लगता है हमें। And then there'll be people with us who can help us. और हमारे साथ कुछ लोग होते हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। But depression I like to do myself. लेकिन जो निराशपन है वो कहता है कि नहीं मैं खुद ही कर। Self-pity, I want to sit and cry. कहता है नहीं, जो उदासपन है वो कहता है कि नहीं मैं ऐसे बैठ के रोना ही मुझे मंजूर है। I think God won't save me. मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे नहीं बचाएंगे। I mean, I did so much and still she's saying all these things. अरे देखिए मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी वो ऐसे बोल रही है। And she's going to say, she's going to kill me. वो कहती है कि इज़बेल मुझे मार देगी। Why me, Lord? क्यों मुझे परमेश्वर? God, I don't believe in you. मैं परमेश्वर आप पे विश्वास नहीं करता। Or whatever is your story. या फिर जो भी आपकी कहानी है। Just we need to hear the enemy coming after us. हमें बस ये सुनना है कि जो शत्रु है हमारे पीछे आ रहा है। The Bible says he's like a roaring lion. और वचन कहता है कि वो दहाड़ता हुआ शेर के समान है, सिंह के समान है। He's not victorious lion, he's a roaring lion. देखिए वो विजयवंत शेर नहीं है, वो बस दहाड़ने वाला शेर। He's just making all the sound. वो बस करता है और कुछ नहीं करता वो। So, just imagine, we are in the jungle. अब सोच के देखिए कि हम जंगल में हैं। ऐसी आवाज आती है। Everybody will run because you know why? That lion is looking for food. अब देखिए जंगल में सब लोग भाग जाएंगे क्योंकि वो जो शेर है, वो जो सिंह है, वो खाने की खोज में है। You're in the zoo. अब मान लीजिए कि आप जू में हैं, आप चिड़ियाघर में हैं। And then you go and you see this lion's cage. और फिर आप जो है सिंह के उस जगह पर जाते हो जहाँ पे सिंह को कैद करके रखा है। वो अंदर से करेगा। You're somewhere else in the zoo and you hear this sound. और आप चिड़ियाघर में किसी और एक कोने में और इस आवाज को आप सुनते हो। You will run. क्या आप भागोगे वहां से? That's what happened here. वही यहाँ पर भी हुआ। He's done so much. He's forgotten everything. He gets up, he runs, and he leaves his servant behind.
देखिए एलिया जो है बहुत सारे कार्यों को करता है, वो वहां से डर कर भागता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपना जो सेवक है उसको भी छोड़ जाता है वहीं पर। If there was somebody who could remind him, boss, God did like that, no? Even that fellow said, boss, you sit here. हाँ, अगर वहां पे कोई होता उसको याद दिलाने के लिए कि अरे बॉस, आपने तो परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा सब किया था, शायद वो उसको भी बोलते थे कि अरे आप चुप रहो, आप बैठो बॉस। And verse 4 says, and he himself went a day's journey into the wilderness, far away from his servant. और फिर चौथे वचन में हम देखते हैं कि परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर, And then he sat down under a juniper tree. और फिर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। Wow. And then he says, he requested for himself that he might die. और फिर उसने परमेश्वर से विनती की कि पर अपनी मृत्यु मांगी परमेश्वर से। Poor me, how am I going to survive this? अरे मैं तो बेचारा हूँ, मैं कैसे इसका सामना कर पाऊंगा परमेश्वर? How am I going to pay this bill? मैं कैसे इस बिल को पे कर पाऊंगा? How am I going to get over this sickness? मैं इस बीमारी से कैसे ऊपर उठ पाऊंगा? How am I going to get over my situation in my job? मैं कैसे मेरे कार्यस्थल में उस परिस्थिति से कैसे उठ पाऊंगा परमेश्वर? Lord, please take my life. परमेश्वर मेरे प्राण को ले लीजिए आप। But let me tell you something. Depression that leads to suicide and many other things comes with this hopelessness because people can't see the hope. देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो निराशपन है और जो आत्महत्या करने का जो भाव, जो सोच हमारे अंदर आता है, वो तब आता है जब हमारे पास आशा नहीं होता। It's a lie. ये झूठ है। Anybody who wants his life taken away is believing a lie. देखिए जो भी चाहता है कि वो आत्महत्या कर ले, वो जो है एक झूठ पर विश्वास कर लेता है। There is no truth in it. उसमें जो है सच्चाई नहीं होती। The truth here is God proved that he was the God that answers by fire. देखिए सच्चाई यहाँ पे क्या है? सच्चाई है कि परमेश्वर ने अपने आप को साबित किया कि वो आग को भेजकर परमेश्वर ने अपने आप को साबित किया। He did an impossibility. परमेश्वर ने एक ऐसा कार्य किया जो कि संभव ही नहीं है। Check it out. He actually, you know what he did? He got the altar there and he put the meat on the altar and he asked them to pour water. और वहां पर जो है, वहां पे वो उस चढ़ावे को रखता है और कहता है कि इसमें तुम पानी डालो। Basically, that means fire is never. How many of you have started fire in the rain? देखिए आप में से कितने लोगों ने बारिश में आग जलाया है? It was an impossibility that God did. देखिए जो परमेश्वर ने कार्य किया वहां पे वो असंभव था। God proved that he was a God that answers by fire. देखिए परमेश्वर ने साबित किया वहां पर कि हमारा जो परमेश्वर है वो जवाब देता है आग से। How many impossibilities God has done for you? आपके लिए परमेश्वर ने क्या क्या असंभव कार्य किए? How many impossibilities God has done for somebody you know? आप जिनको जानते हो परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या असंभव कार्य किए? And you find yourself under a juniper tree saying, God, take my life. और फिर आप जाओ के पेड़ के नीचे बैठकर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे प्राण को ले लीजिए। That was verse 4. वो चौथा वचन था। And thank God, God gave him rest and he went to sleep under that tree. And verse 5 says, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उससे अच्छी एक रेस्ट दिया और वहां पे वो सो जाता है। और 5 वचन में हम देखते हैं, and it says, verse 5, he lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him. और फिर 5 वचन में देखते हैं कि वह जाओ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, Arise and eat. उठकर खा। Wow. वाओ। When he went to sleep over there, all this time he is doing all this murmuring, and he's, like when you look at him, he's put a servant over here, he's journeyed himself into the wilderness, all the murmuring and the complaining, all that is over, he goes to rest. और देखिए इन सब के बावजूद जब वो जो कि वो कुड़कुड़ा रहा है, वो अपने सेवक को वहां पर छोड़ जाता है, वो जंगल में अकेले निकल जाता है, इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि वो वहां पर जो है रेस्ट करता है, वो सो जाता है। So on your journey from this victory, if you are going through this way, then you would come to a place, take that rest. आप अपने सफर में, आप अपने जीवन के सफर में अगर ऐसी एक परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं और एक जगह पे आप अगर वहां पे रेस्ट करते हैं, The word of God says, be still and know that I'm God. परमेश्वर का वचन कहता है कि शांत रहे और जान कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Elijah sleeps, एलिया सो जाता है an angel comes to him, और वहां पे स्वर्गदूत आता है उसके पास, touches him. उसको छूता है। This is real, he's touching him. देखिए वो सच है, वो छूता है उसको, And he tells, arise and eat. उसको छू कर कहता है कि उठ कर खा। Or verse 6 says, there was bread and water, bread on some hot coals and a hot stone, and there was a jar of water, and Elijah got up, he ate. और फिर 6 वचन में हम देखते हैं कि उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरी सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुरहानी
पानी रखा है उसको वो उठता है और उसको खाता है, सेवन करता है, And then he lays down again. और फिर वापस वो सो जाता है, लेट जाता है। And the angel of the Lord came to him a second time. और फिर दूसरी बार यहोवा का स्वर्गदूत एलिया के पास आता है And he touched him a second time and said, Arise and eat, for the journey is too great for you. और फिर उसे छू कर कहा, उठ कर कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, when God gives you a word, जब परमेश्वर आपको एक शब्द देता है, take a fill of it उसकी भाव को लेना सीखिए, completely. Take the whole thing. उसको पूरी रीति से अपनाइए, उसको अपनाना सीखिए। If I tell you, this is for you, and if I give you 2 burgers, अगर मैं कहूं कि ये आपके लिए है और मैं आपको 2 बर्गर दूं, that doesn't mean you take 1 bite and you leave it over there. और फिर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से आप एक बार उसको काटोगे और बाकी वहीं पर छोड़ जाओगे। Many times God gives you a word, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपको एक शब्द को देते हैं, God gives you a promise, परमेश्वर आपको एक वायदे को देते हैं, but sometimes लेकिन कभी-कभी He needs to remind you a second time, have it, have all of it. ऐसा होता है कि परमेश्वर को आपको दोबारा दूसरी बार याद दिलाना पड़ता है कि अरे उसको सेवन करो, उसको खाओ तुम। It's a word, वो एक शब्द है, and it's coming to you. वो आप तक पहुंच रहा है, He takes up and he eats this thing a second time, और वो देखता है, उसको दूसरी बार उसका सेवन करता है, उसको खाता है। and then verse 8 says, और फिर 8वां वचन कहता है, He went in that strength of that food 40 days, 40 nights to Horeb, the mountain of God. और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। Wow. वाह, Check it out. He ate bread and water देखिए उसने बस उस रोटी और उस पानी को पिया 2 times, 2 बार, and he ran 40 days and 40 और nights. वो 40 दिन और रात चलने लगा। What do we remember 40 days, 40 nights? 40 दिन 40 रात से हमें क्या याद आता है? The ark? The ark, Noah's ark? जो नूह का जो नाव था, Jesus is fasting. यीशु मसीह का उपवास, And there are many. वहां पे बहुत सारे कार्य थे। Just imagine he had just 2 times. देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने बस 2 बार उसको खाया। I mean, if he was in Noah's ark, अगर वो नूह के नाव में होता, he would have just finished last one before the train leaves the station. He takes 2 pieces of bread and water and then he stays on that ark without eating for 40 days. देखिए हो सकता है कि वो नाव के निकलने से पहले उसने जो है जिस प्रकार स्टेशन से ट्रेन निकलता है उससे पहले उसने जल्दी जल्दी शायद खाया होगा और फिर 40 दिन रात बिना खाए ऐसे ही रहा होगा वो। I'm just joking. मैं मजाक, But what am I coming to say? लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, How can somebody run for 40 days and 40 nights through the wilderness to a mountain without eating food? देखिए कैसे कोई व्यक्ति 40 दिन और रात बिना खाए पिए एक पहाड़ पर चल सकता है। Let's go down on chapter 19. हम 19वें अध्याय में हम जाएंगे, 9वें वचन में। And as verse 9 goes down and says, he goes to the cave and the Lord says to him, what are you doing here, Elijah? और फिर 9वें वचन में देखते हैं कि वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? When we keep going down, और फिर जैसे नीचे हम पढ़ते हैं chapter 11, 11वां वचन, God says to him, he wants to know about God. So God says to him that to go forth and stand on the mountain before the Lord. वो जो है यहाँ पे यहाँ पे यहोवा उससे कहते हैं कि निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। And then as you go down, और भी नीचे जब हम पढ़ते हैं, there was a strong wind. और वहां पे बहुत तेज एक तूफान आंधी आती है, Then there was an earthquake. और वहां पे जो है भूकंप होता है, There was a fire. वहां पे आग भी बरसता है, And the Lord was not in any of these things. और इन किसी में भी जो है परमेश्वर यहोवा नहीं After हुए। the fire, there was a sound of a gentle blowing. लेकिन इन सब घटनाओं के बाद एक बहुत ही एक धीमी आवाज में, And verse 13 says, and Elijah heard it, he wrapped his face. और फिर 13वें वचन देखते हैं कि यह सुनते ही, उस आवाज को सुनते ही एलिया ने अपने मुंह चद्दर से ढांपा। And as you go down, you know, he says, God spoke to him in a little small voice. What am I driving at? I'm saying he comes, after he comes to this cave, after 40 days and 40 nights, he has an encounter with God. और फिर देखिए आगे हम पढ़ते हैं कि फिर एक धीमी आवाज में परमेश्वर ने यहोवा ने उससे बात की। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि इन सब परिस्थितियों से होकर गुजरने के बाद वो एक गुफा में आता है, And at this place, God meets him, और इस जगह पर परमेश्वर से मिलते हैं, sends him back to Damascus. और फिर वहां से दमस्कस की ओर इसको वापस भेजते हैं। And the story goes on. That's where Elijah passes and gets his servant, his successor, Elisha. और फिर यहीं से जो है जो
एलिया है उसका जो विजय प्राप्त कराने वाला है वो वहां पर मिलता है एलीशा। So basically, the big thing that happened in his life was in Horeb. देखिए जो एलिया के जीवन में सबसे महान कार्य जो हुआ वो It was a victory in Horeb, होरेब में हुआ, in Carmel, कार्मल में, and there's Horeb, and in between this thing we have all this valley confusions. और फिर होरेब और कार्मल के बीच में जो भी है वहां पे जो है कंफ्यूजन। You know, I want to read for you from John chapter 6 verse 32 and 35. I'll read quickly. और यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6, 6 32 and to 35. 32 से 35 तक मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। Jesus said, "Truly I say to you, it was not Moses that gave you bread from heaven, but my Father gives you true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world." They said to him, "Sir, give us this bread always." Jesus said to him, "I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall not thirst." और फिर 32वां वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 उसका 32वां वचन से 35वां वचन तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। We know the story of the lady at the Samaritan at the well. हमें जो है सामरी स्त्री के बारे में मालूम है जो कि उस कुएं के पास थी। There's 2 chapters before in John chapter 4. 2 अध्याय पीछे है ये, 4th अध्याय में हम देखते हैं यूहन्ना Verse के अध्याय 13, में। verse 13 down it says, Jesus says, "Whoever drinks of this water will thirst again." That is the well water. और फिर ये यूहन्ना अध्याय 4 उसके 13वें वचन में हम देखते हैं कि अगर तुम इस कुएं से पियोगे तो तुम वापस प्यासी होगी। Verse 14, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." और 14वें वचन में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। And the lady in verse 15 says, the woman says, "Sir, give me this water और फिर 15वें वचन में उस स्त्री उससे कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे that I may never thirst again." ताकि मैं फिर कभी प्यासी ना हो। Elijah had bread and water. देखिए एलिया के पास रोटी भी था और पानी भी था, The bread of life. जीवन का जो रोटी है। Ephesians chapter 5 and I think it's verse 26 that speaks of the water of the word. देखिए इफिसियों अध्याय 5 उसका 25वां वचन मेरे ख्याल से ये कहता है कि वो जो है जीवन के रोटी और पानी के बारे में बताता है। This is bread. देखिए जो वचन है वो रोटी है। This is water that cleanses. ये एक ऐसा जीवन जल है जो कि हमें शुद्ध करता है। No matter what your victories are, भले ही आपने कहीं भी आपने विजय को प्राप्त किया हो, no matter what your journey is, आपका कैसा भी सफर रहा हो, when you're walking down this valley, जब आप इस झरने से इस नदी के किनारे से होकर गुजर रहे हैं, whatever be your situation, भले जैसी भी आपकी परिस्थिति हो, unless you have a word from God, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन, जब तक आपके पास परमेश्वर का वो शब्द नहीं है, वचन नहीं है, that word, arise and eat bread, that is the resurrection, the bread of life, and drink the water of the word. वो जो वचन है जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि रोटी है और जो परमेश्वर का जीवन जल है, जो कि हमें हमारे प्यास को बुझाता है, Unless that thing happens, वो जब तक आपके जीवन में नहीं होता, you won't be able to go up to Horeb. आप जो है होरेब के उस पर्वत तक नहीं चढ़ पाओ। You know, I was wondering what I was going to speak today. मैं सोच रहा था कि मैं आज क्या बात करूंगा। I had a whole lot of things I wanted to share, but the Lord very specifically put this in my heart. मेरे जहन में बहुत सारे कार्य थे, बहुत सारी बातें थी जो कि मैं बांटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने नियुक्त कर इस बात को मेरे दिमाग में डाला कि मैं आपसे बांटूं। I can encourage Jabraj मैं जबराज को उत्साहित कर सकता हूँ with testimonies of my life, what God has done for me. मेरे जीवन में जो भी गवाही है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करी, उन बातों से मैं उसको उत्साहित It कर will सकता increase faith in his heart. हूँ। वो जो है वो बातें जो है इसके जीवन में उसके विश्वास को बढ़ाएगा। But if he wants something for himself, लेकिन अगर जबराज को उसके जीवन में कुछ उसको चाहिए, खुद से चाहिए, he has to get it from the Lord. तो उसको जो है परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। Don't run to your pastor, don't run to the prophet, don't run to the neighbor, don't run anywhere. Run into the presence of God with the word of God. देखिए अपने पासवान के पास मत जाइए, अपने अगुवाओं के पास मत जाइए, अपने पड़ोसी के पास मत जाइए, किसी के पास मत जाइए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, जो कि परमेश्वर जो कि वचन है, जो कि जीवन की रोटी है। There is no point without having a word. देखिए ये कोई भी बात मायने नहीं रखता परमेश्वर के वचन के बिना। You know, I was in 2000 and
13, I think. 2013 की बात है शायद, And, sorry, 2011. माफी चाहता हूँ, 2011 की बात है। My wife was diagnosed with a brain tumor. और मेरी पत्नी जो है उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो उससे पीड़ित थी। I have only one wife. मेरी एक ही पत्नी है, My beautiful wife. बहुत ही खूबसूरत पत्नी है मेरी। I have two daughters. At that time I had two daughters, उस समय मेरी 2 बेटियां थी, and she lost sensation in the body. और फिर मेरी पत्नी के जो है शरीर में कुछ असर नहीं हो रहा था। We did a scan and we found out that she has a tumor in a very, very complex place. और फिर हमने जो है स्कैन करा, फिर पता लगा कि बहुत ही एक बहुत ही गंभीर जगह में जो है उनको वो ट्यूमर है। I was a missionary. मैं मिशनरी था, I work in a church. I was helping with all the different things. मैं कलीसिया में काम करता था, मैं कलीसिया की सहायता करता था बहुत सारे कार्यों में। I've seen wonders in my life. मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्यों को देखा। God's provided unbelievable stuff. परमेश्वर ने मेरे जीवन में जिसकी मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता, जो असंभव कार्य उन सब की परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया, परमेश्वर ने मुझे। But I heard this news from Jezebel. लेकिन इज़बेल से मैंने इस संदेश को सुना। I'm going to kill your wife. ये कहा कि मैं तेरी पत्नी को मारने वाला हूं। She's got a brain tumor. उसके दिमाग में जो है ब्रेन ट्यूमर है, She's going to die. वो मरने वाली है। What the heck are you going to do? तुम क्या करने वाले हो? About these children? तुम अपने बच्चों का। I got up and I ran. मैं उठा और वहां से भागने लगा। I'm not ashamed to say it. मैं ये बताने में मैं शर्माऊंगा नहीं। If Peter needed the cock to crow 3 times, I just needed the rooster to walk past. I denied Christ. If Peter needed 3 times, अगर पतरस को 3 बारी उसका निश्चय करना था बात का यीशु मसीह के, I just needed to see that rooster, the hen, the cock. तो जो मुर्गा है, मुझे बस उस मुर्गे की जरूरत थी। So basically, what I'm coming to say is, I just let the Lord down मैंने जो है ये परमेश्वर को निराश किया। by running away. उस परिस्थिति से भागकर मैंने परमेश्वर को निराश किया। I became so bitter, मैं बहुत ही कठोर हो गया, became so hurt. मैं बहुत ही निराश हो गया। What am I going to do? I've given you everything, Lord. मैं कहा परमेश्वर मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ आपको दिया है। I've been your servant all this while. इतने समय तक मैं आपका This is what you give me in return. बदले में आप मुझे ये देते हो? But my wife was not like that. लेकिन मेरी जो पत्नी थी वो मेरे तरह नहीं थी। Of course, it broke us. हाँ, ये जो परिस्थिति था, इस बीमारी ने हमें तोड़ा, हमें दुख पहुंचाया। But like the angel that came and said, "Arise and eat," she said, "Lord, I will not move from here unless I get a word from you." लेकिन जिस प्रकार एलिया के पास जो स्वर्गदूत ने आकर कहा कि उठ कर खा, उसी प्रकार जो मेरी पत्नी थी उसने भी कहा कि परमेश्वर जब तक आपकी ओर से मुझ तक शब्द नहीं पहुंचाता, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। And really, what happened was, to bring the long story short, और इस बड़ी सी कहानी को छोटा करके मैं बताना चाहूंगा, she would sit in a corner until she heard from God each day. वो प्रतिदिन एक कोने में बैठ जाती थी, तब तक नहीं उठती थी जब तक वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन लेती थी। The doctors that were going to see her, the neurosurgeons, they were not even. It was so complex that they cannot operate upon her. देखिए, जो न्यूरोसर्जन थे, जो डॉक्टर थे, वो उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल एक जगह पे वो ट्यूमर था। She sat, she received word from God. वो बैठी एक जगह पे और परमेश्वर की ओर से एक वचन को, एक शब्द को उन्होंने प्राप्त किया। She worked on this. She asked the Lord. She read the scriptures. She applied them. She memorized them. She claimed them. देखिए, उन वचनों पर मनन किया, उन वचनों को पढ़ा, उसमें समय को बिताया, उन वचनों को क्लेम किया जीवन में। And I, on the other hand, had a lot of unbelief. और फिर दूसरे ही और मेरे को अगर देखा जाए तो मेरा विश्वास नहीं था। And really what happened was, we prayed. There were people who were praying for her. और फिर क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। And she believed she would be healed. और वो विश्वास कर रही थी कि वो चंगी हो जाएगी। One morning she came to me. और फिर एक सुबह वो मेरे पास आई। She washed her face and said, "I can feel the water on my face." और फिर उसने जो है पानी से अपने मुंह को धोया और कहा कि मैं पानी को महसूस कर पा रही हूँ मेरे चेहरे पर। See, didn't I tell you the Lord gave me a word? Didn't I tell you the Lord gave me? फिर उसने मुझसे कहा कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि परमेश्वर ने मुझे वो शब्द दिया है, वचन दिया है। And my dear friends, I want to let you know that we went to see the doctors. मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर उसके बाद हम डॉक्टर को देखने गए। All the symptoms gone. जो भी बीमारी थी, सिम्टम्स थे, वो सब हट गए।
When we went and met this doctor, the doctor, he follows another faith. और जो है जिस डॉक्टर से हम मिले वो डॉक्टर दूसरे देवी देवताओं को विश्वास करता है। He said, "What did you do?" वो हमसे पूछता है कि तुमने क्या किया? My wife said, "We prayed. मेरी पत्नी ने कहा कि हमने प्रार्थना की। The Lord gave me a word परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया that He would heal me." कि वो मुझे चंगा करेगा। And today, और आज we have another daughter, who's a Hallelujah. promised daughter. हमारी एक और बेटी है जो कि वायदे की बेटी है, Because the Lord gave us a word when we needed it. क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो वचन दिया जब हमें उसकी जरूरत थी। What takes you from Carmel to Horeb, between your victories, is the word of God. देखिए आपको कार्मेल से होरेब तक क्या लेकर जाता है, आपके विजय को क्या लेकर आता है, वो है परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन। The Horeb is called the mountain of God. देखिए जो होरेब है वो परमेश्वर का पर्वत कहलाता है। If Elijah wanted to die in the wilderness, do you think he would have reached this place? देखिए अगर एलिया जो है चाहता कि वो वहीं पर उसी जंगल में मर जाता तो क्या आपको लगता है कि वो होरेब के उस पर्वत तक पहुंच पाता वो? I want you to look into your heart. मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय में देखें, अपने हृदय को जांच कर देखें। And I want you to realize that I cannot survive on somebody else's word. देखिए और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि आप किसी औरों के शब्दों पर अपने जीवन को नहीं चला सकते। I need a word for every situation in my life, हर परिस्थिति के लिए एक शब्द की, एक वचन की जरूरत है। for every moment, हर पल के लिए, for every day, हर प्रतिदिन के लिए, for every situation, हर परिस्थिति के लिए, for every provision. हर परेशानी के लिए। Are you willing to do that? क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसा ही करें? When he comes and says, "Arise and eat," जब स्वर्गदूत आकर एलिया से कहता है कि उठ कर खा, you should do that. आपको करना है। And you will run 40 days, 40 nights on the strength of that word. और फिर जब आप ऐसा करोगे तो आप 40 दिन 40 रात उस बल को प्राप्त कर कर आप चलोगे, All the way to Horeb, होरेब के उस पर्वत तक the जाओगे। mountain of God. देखिए जो कि परमेश्वर का पर्वत है। Father God, पिता परमेश्वर, I want to thank you for this time. इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। I thank you for the hearts that have listened to this word. परमेश्वर मैं उन हृदयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना। There are areas in each one's life, Lord. परमेश्वर हर एक के जीवन में एक परिस्थिति ऐसी आती है Only you can see it. जो कि आप देख सकते हैं। I pray that they would desire a word for that situation. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो उस परिस्थिति में आपकी ओर से एक शब्द की अपेक्षा करें, That they वचन की will- अपेक्षा करें, That they will eat that bread and drink that water ताकि वो उस रोटी को खाए और उस जीवन जल को पिए, and run 40 days on that strength, Lord, ताकि उस बल से वो 40 दिन 40 रात भागे चले all the way to the mountain of the Lord. उस पर्वत में जो कि परमेश्वर का पर्वत है, वहां तक भागे परमेश्वर। Whatever be their situation, Lord, भले जो भी जैसी भी परिस्थिति है उनकी, परमेश्वर you take control over it. आप पूरे रीति से उसका कंट्रोल को ले लीजिए। आप Give each one a word that they require for its need in its season. परमेश्वर जिनको भी परमेश्वर जो भी शब्द की जरूरत है उनके नियुक्त समय पे नियुक्त परिस्थिति में उनको उस शब्द को, उस वचन को दीजिए आप। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Thank you so much for having me. धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ पे पाकर। I hope to be back मैं आशा करता हूँ मैं फिर से आऊंगा even soon. बहुत जल्द। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen, hallelujah. Thank you so much, Pastor Joe, हमारे बीच में परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए, इतना चैलेंजिंग और इतना पावरफुल वर्ड हमारे बीच में शेयर करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए चर्च क्यों ना मिलकर हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमको ये मौका दिया प्रभु कि आज पिता परमेश्वर हम जिंदा हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमको आराधना करने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने वचन सुनने का मौका दिया। होने दे प्रभु आज जो वचन हमारे बीच में आया है, ये वचन प्रभु शैतान चुराने ना पाए। वो बीज प्रभु जो आज आपने हमारे हृदय में डाला है, वो बीज प्रभु फलवंत होने पाए प्रभु और बहुत सा फल लाने पाए। आज हम अपनी कलीसिया के लिए, पास्टर जो के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे प्रभु आप उनकी सेवकाई पर, उनके परिवार पर प्रभु, और जो कुछ भी आपका भविष्य के लिए उनकी योजना है यीशु के नाम से पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे हर एक चुनौती, हर एक संघर्ष प्रभु आप उनके
साथ रहे प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में आप उनको बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह आप इस्तेमाल करें। इस समय हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया में प्रभु आपकी आशीष उतरने पाए, होने दे हमारी कलीसिया में प्रभु आपकी उपस्थिति पाई जाए। इस समय जितने बीमार हैं हमारी कलीसिया में आप उनको छू करके चंगा करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। आमीन और आमीन। हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।